नमस्कार साथियों। मैं आजकल इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 2025 की बात कर रहा हूँ कि पैसे भारत की इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का पिछले 3-4 साल में बंटाधार हो रहा है, सत्यानाश हो रहा है। अब उसके छोटे छोटे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। बाकी तो जब आखिरी 31 का दिन आएगा, 31 जनवरी का, तो डिटेल में मैं सबको समराइज कर दूंगा। इन ख्याल में छोटे छोटे अब मसलन देखिए, मैंने पहली वीडियो में कहा था कि टैक्स पेयर का पैसा लूट, उस पैसे से बैंकों को जो डिफॉल्टर हो बचाने से रिकैपिटलाइज किया जा रहा है। उसकी कैपिटल तो अपनी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो लोन माफी हुई थी, राइट ऑफ हुए थे, 16 लाख करोड़ हुए, 2 लाख की वसूली, 14 लाख पट्टे खाते हैं। अब ज्यादा ब्याज पर ले गए तो और डिपॉजिट करो, पब्लिक और डिपॉजिट मांग रहे हैं, और एवरग्रीन हो रही है कि जो पिछला डिपॉजिट था, और जो पब्लिक तो मांगेगी अपना, तो वो उसको पे करने के लिए और डिपॉजिट मांग लो। शराबी को और नशा तो और शराब पिला दो। ये तो ही चलो एक बात। अब उससे भी बड़ी भयानक बात हो रही है, सारी दुनिया में उसका एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है। हर साल कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसको अपनी जासूसी एजेंसियों के लिए कुछ सीक्रेट फंड की जरूरत होती है, गोपनीय फंड, जिसका आम आदमी से कोई वास्ता नहीं होता, छुपाते हैं उसको। जैसे किसी को रिश्वत दी सरकार की कंपनी, इंटेलिजेंस एजेंसी से, रॉ वालों ने, आईबी वालों ने, वो इनकम टैक्स से है, कहीं वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इंटेलिजेंस एजेंसी है, यूनिट्स है, रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स, क्या नाम है, डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स इंटेलिजेंस, उसकी भी होती है। वो सीक्रेट फंड होते हैं, मगर वो हमेशा 10, 12, 14 करोड़ होते थे, 15 करोड़ से, मोदी के टाइम में 15 करोड़ से आदमी होते थे। और एक ही उसका कोई ऑडिट नहीं होता सीएजी का, वो हिसाब किताब नहीं देना, चाहे खुद खा जाओ, चाहे किसी इन्फॉर्मर को ब्राइब दे दो। वो कुछ एम्बेसी भी इस्तेमाल करती हैं उसको। तो 2011 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसका सीएजी का, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का ऑडिट करा दिया था। एक ही दफा ऑडिट हुआ है। मोदी ने भी अपने 10 साल के सरकार में एक ही दफा कराया था। मोदी ने तो कराया ही नहीं, ये तो ऑडिट ही नहीं कराया था, तो चोरी पकड़ी जाएगी इसकी। मगर गजब हो गया, जो ये 2024-25 का बजट था, उसमें 23-24 के बजट में था 15,000 करोड़, 24-25 के बजट में 68,000 करोड़ का वो सीक्रेट फंड था। अब उस फंड का भाई क्या इस्तेमाल हो रहा है? इतने सालों से 10, 12, 15 करोड़ में काम चल रहा था, तो 24-25 में 68,000 को 15 करोड़ से, 15,000 करोड़ से 68,000 करोड़ का कैसे खर्चा बढ़ गया? कहाँ खर्च हुआ? वो दिखाई नहीं रहा है। कोई चीज छिपती नहीं है इस दुनिया में। वो पन्नू की हत्या कराने में, अटेम्प्ट टू मर्डर यूएस में, निज्जर की हत्या कराने में कनाडा में, इंग्लैंड में लंका शहर में हिंदू मुसलमानों को दंगे कराने में, हिंदू सिखों के दंगे कराने में, कनाडा में हिंदू सिखों के दंगे कराने में। और एक कनाडा में तो जो पुजारी है, वो एक भीड़ के बीच में नारा दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कौन बट रहा है? किसको काटोगे? किसकी हत्या करोगे? आदमी को बकरा समझ रखा है तुमने या मुर्गा?
जो काट के खा जाओगे। और ऑस्ट्रेलिया में वो जो खालिस्तानी है कुछ, वो सबकी डिमांडें होती हैं, आपकी भी है, मेरी डिमांडें होती हैं। हम चार्टर्ड, मैं प्रेसिडेंट रहा इंजीनियर्स एसोसिएशन का, तो चार्टर डिमांड बनाते हैं, चार्टर जस्टिस बनाते हैं, इसमें क्या बुराई है। तो वहाँ एम्बेसी में जो इनका IB के आदमी बैठे हुए और रोके, वो सिखों के खिलाफ डिमोन्स्ट्रेशन करा दिया, वहाँ दंगा फसाद, ऑस्ट्रेलिया में दंगा फसाद, न्यूजीलैंड में दंगा फसाद सिखों का, हिंदुओं का। अब नेशनलिस्ट पार्टी, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, एक कमेटी जो है इंग्लैंड में, UK में, उसने रिपोर्ट दी है, कुछ मुस्लिम टेररिस्ट, कुछ हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी वाले टेररिस्ट आतंकवादी, कुछ खालिस्तानी खुराफाती टेररिस्ट और भी होंगे। मैं मोटे तौर पे जो आया है, जो हिंदुस्तान से कनेक्टेड है, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी आतंकवादी गुट, ये किसने पैदा किया? पहले तो कभी था नहीं। वो 68,000 करोड़ के जो फंड्स हैं वो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी 68,000 करोड़ में आप 15 करोड़ निकाल लीजिए, 16 करोड़ निकाल लीजिए, 20 करोड़ निकाल लीजिए, या महंगाई हो गई, महंगाई का जमाना है। तो फिर भी 48,000 करोड़ का फंड ये दंगे फसाद कराने में, UK में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इसमें इस्तेमाल हो रहा है। और ये टैक्स पेयर का पैसा है, खून चूस रहे हो टैक्स पेयर का, और टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। अरे भाई कितना टैक्स लगाओगे? एक इनकम टैक्स लगा दिया है, पजामा उतार लिया आदमियों का। जो आमदनी हुई वो इतना पैसा ले लिया तुमने, और उसका इस्तेमाल कर रहे हो दंगे फसाद में, टेररिज्म, आतंकवाद में। दूसरे कंट्री में, कनाडा से और इनके ताल्लुकात बढ़ने का अमेरिका से, अब अपने दुम बचाते फिर रहे हैं वहां से, उससे फंस गई है तुम। तो अब अच्छा, पहले तो इनकम टैक्स काट लिया होगा, पजामा उतार लिया, उसके बाद उसका कच्चा बना था वो उतार लिया GST लगा के। अरे भाई मुझे 1,000 रुपये की आमदनी हुई, आपने उस पर इनकम टैक्स काट दिया 30%, 40%, जो आपकी खुशी है। क्या करूं, मजबूर हूं, जीना है तो देना पड़ेगा टैक्स, नहीं तो जेल में डाल दोगे, मारोगे, कूटोगे। और उस पैसे को खर्च करता हूं तो GST पे करूं, टैक्स पे टैक्स। अरे भैया एक टैक्स ले लो, आमदनी पे आपने टैक्स लिया है तो उसको खर्च तो करूंगा ही ना, नोटों को थोड़ा खाना है, तो जब खर्च करूंगा तो फिर टैक्स। तो मैं कच्चा उतार लिया, अब देने के लिए बचा क्या, जो है उसको उखाड़ लो, यही तो है। और तुम क्या कर सकते हो? चलो अब से नए बजट देखें तो 68,000 करोड़ का जो सीक्रेट फंड जासूसी के लिए, वो मिसयूज हो रहा। हम जैसे गरीब का भाई दोस्तों, ये आपका पैसा है, आप आतंकवादी ना मैं आतंकवादी, मैं तो 80 साल का हो गया, सरकार से पेंशन हूं मैं, वो पेंशन पे भी टैक्स दे रहा हूं, सारी जिनकी तनख्वाह पे, सैलरी पे टैक्स देता रहा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन पे भी टैक्स। अरे भैया कभी तो जी लें तो मुझे, ऐसा कौन सा गुनाह किया था? चलिए, तो यानी कि ये जो है, अब मैं जो ये आज ये पार्ट 4 कर रहा हूँ इसे, तो जो हमारे आपका टैक्स पैसा है और टेररिज्म में, आतंकवाद में इस्तेमाल हो रहा है। अरे भैया क्या जरूरत है, कहीं दंगा फसाद कर, शांति से लो, भगवान का नाम लो, कुंभ में डुबकी लगाओ, पुण्य होगा। तो यानी कि ये आतंकवाद के लिए हमारा टैक्स का पैसा, बुरे अभी अच्छे काम के लिए तुम ले लो पैसा, आप चवन्नी और फालतू लो, 10 रुपये फालतू ले लो, बदमाशी कत्लेआम करने के लिए जो टैक्स लेना गलत बात है। आपका ख्याल, क्या ख्याल है प्यारे दोस्तों? ये जो 68,000 करोड़ का जो ये इस्तेमाल हो रहा है, उसमें से 45,000 करोड़ का लगा लिए, महंगाई हो गई 20 करोड़। मैंने हिसाब बताया था मोटे मोटे, और सीक्रेट फंड होता तो हिसाब बता तो होता नहीं है, ऑडिट तो होता नहीं है।
तो 40 लाख करोड़ से वो ना खर्च सही है तो हमारे पास कम से कम पजामा तो रह जाता, सड़क पर नंगे तो नहीं खड़े होते, क्या करें, बड़ी अजीब बात है। तो ठीक, अब देखिए ये मैंने आज पार्ट 4 कर दिया है इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का। अगर आएंगे फिर आस्ता आस्ता पढ़ेंगे, अभी 2-3 दिन है तो मैं इसका सारा खुलासा करूँगा आपको। आप जो आपका अगर जो क्या सलाह है, आप क्या समझते हैं, मैं गलत कह रहा हूँ तो एक लाइन मेरे, अगर जो अच्छा कह रहा हूँ ठीक, तो एक लाइन कमेंट बॉक्स में डाल दी कि मेरी बात ठीक है। ये डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। गलत कह रहा हूँ तो 101 लाइन कमेंट बॉक्स में डाल दिया कि गलत है, समझा दीजिए मुझे, तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। तो नमस्कार, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।